प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं व्यवस्था विवरण की किताब उसका 7 अध्याय और 18 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तो भी उनसे ना डरना जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र से किया, उसे भली भांति स्मरण रखना। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उनसे न डरना। जो कुछ आश्चर्य कर्म तेरे परमेश्वर ने किए हैं तो उन्हें भली भांति याद रखना। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर इजराइलियों को इन बातों को कह रहा है कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को याद रखना। जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने मिस्र देश में किए हैं, उन आश्चर्य कर्मों को तू याद रखना। क्यों याद रखना? क्योंकि ऐसा याद करने से उन्हें और साहस मिलता है। उन आश्चर्य कर्मों को स्मरण करने से, उन्हें याद करने से विश्वास बढ़ता है, आशा बनी रहती है और उनका साहस बढ़ता है। उनका यह विश्वास उत्पन्न होता है कि यदि फिर कभी जीवन में उन्हें समस्याओं का, परेशानियों का, विरोधियों का सामना करना पड़े तो वो उनसे डरे नहीं। परमेश्वर का वचन आज इजराइलियों से यही बातचीत करता है कि फिर कभी जीवन में यदि उन्हें किसी विरोधी का सामना करना पड़े, समस्याओं का, विरोध का सामना करना पड़े, तो वो उनसे डरे नहीं, बल्कि ऐसे समय में क्या करें? ऐसे समय वो परमेश्वर के द्वारा किए हुए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को याद करें। और जब वो याद करेंगे तो उनका विश्वास बढ़ेगा। जब वो याद करेंगे तो उनका साहस बढ़ेगा। और जब उनका विश्वास और उनका साहस बढ़ेगा तो वो उन विरोधियों पर विजयी हो जाएंगे। तब वो उन समस्याओं पर विजयी हो जाएंगे। तब उन परेशानियों पर विजयी हो जाएंगे। तब वो उन परीक्षाओं में विजयी हो जाएंगे। कब? जब वो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को याद करेंगे, जब वो परमेश्वर के द्वारा किए गए कामों को याद रखेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को याद रखें। जो कुछ आश्चर्य कर्म उसने आपके जीवन में किए हैं, जो कुछ आश्चर्य कर्म उसने आपकी कलीसिया में किए हैं, जो कुछ आश्चर्य कर्म उसने बाइबल में किए हैं, इन सब आश्चर्य कर्मों को आप याद रखें, ताकि जब कभी भविष्य में आपको सामना करना पड़े विरोधी का, या फिर किसी समस्या का, या फिर किसी परीक्षा का, या फिर किसी परेशानी का जब आपको सामना करना पड़े, तो आप जब उन बातों को याद करेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ेगा और आप इस विश्वास में बढ़ोगे कि जब परमेश्वर मेरे लिए पहले कर सकता है, वो परमेश्वर मेरे लिए आज भी कर सकता है। जब पहले परमेश्वर मुझे छुड़ा सकता है तो परमेश्वर मुझे आज भी छुड़ा सकता है। जब परमेश्वर इजराइलियों के जीवन में कर सकता है तो वो मेरे जीवन में भी कर सकता है। और यही बात परमेश्वर इजराइलियों से कह रहे हैं कि तुम मेरे वचनों को, मेरे आश्चर्य कर्मों को याद रखना। जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म मैंने तुम्हारे पूर्वजों के जीवनों में किए हैं, तुम्हारे जीवनों में किए हैं, उन्हें तुम याद रखना। ऐसा करने से तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा और फिर से मैं तुम्हारे जीवन में वही आश्चर्य कर्मों को दोहराऊंगा। इसलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें ज़रूरत है तो उन आश्चर्य कर्मों को याद रखने की। दोस्तों, हो सकता है आज आप परेशानी से होकर गुजर रहे हो, समस्या से होकर गुजर रहे हो, बीमारी से होकर गुजर रहे हो, या फिर किसी परीक्षा में हो, या फिर दुष्ट आपके जीवनों में कुछ गड़बड़ी लेकर के आया हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को याद करें। पिछले दिनों में, पिछले साल प्रभु ने जो आश्चर्य कर्म आपके जीवन में किया, उस आश्चर्य कर्म को आप याद करें। और जब आप उसे याद करेंगे तो आप इस समस्या से भी बाहर निकल आएंगे, आप इस परेशानी से भी बाहर निकल आएंगे, इस परीक्षा से भी बाहर निकल आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास बढ़ेगा। और जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम नीता देवी है। मैं बिहार गोपालगंज से बोल रही हूँ। मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था प्रेयर सेंटर में अपनी बेटी के लिए, जो बोर्ड की एग्जाम लिखी थी। अमृता दीदी, पीके भैया ने मेरी बेटी के लिए प्रे किए और वो बिहार बोर्ड में टॉप करी है। इस प्रभु ने अद्भुत आश्चर्य काम किए, मेरे बेटी को टॉप करने का आशीष प्रदान किए। मेरी बेटी अच्छे नंबरों से पास करी है, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पीके भैया, अमृता दीदी को भी धन्यवाद करती हूँ, उनके पूरे टीम को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु
इसी तरह सभी जन को आशीषित करें। सो हम प्रभु यीशु मसीह का आज की सुंदर शाम में धन्यवाद देते हैं। सो आइए मिलकर हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे परम प्रधान शांति के राजकुमार, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो आपने हम सबके जीवनों में दी प्रभु। हाँ परमेश्वर, आप अपने लोगों के जीवन में प्रभु उत्तम से उत्तम पलों को, एक अच्छे पल को देते, और ये सुंदर पल आपने हमें दिया कि हम आपके साथ संगति कर सके। हमसे पहले प्रभु आप हमारे लिए वेट कर रहे हैं प्रभु कि हम आपकी संगति में बैठे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर कि आपके लोग प्रभु दुनिया की छोर से इस प्रार्थना में शामिल हैं आपसे संगति करने के लिए। हाँ प्रभु, अपनी बातों को कहने के लिए प्रभु यीशु, आपके वचन से सीखने के लिए, आपके बातों को अपने जीवन में रिसीव करने के लिए प्रभु आज की शाम में प्रभु ये संगति में आपके लोग सहभागी हैं प्रभु। छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, एकांत में परिवार के साथ में जितने लोग हैं, यीशु मसीह आपके नाम से वो आज की शाम में आशीष पाएं। आपकी उपस्थिति से प्रभु छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु आपकी उपस्थिति से भर जाएं। प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें, प्रभु आप उन्हें अपनी आत्मा के द्वारा गाइड करें। आज की इस प्रार्थना में प्रभु हर एक को प्रभु जी आप ब्लेस करें, प्रभु उनसे बातचीत करें, प्रभु जो आप कहना चाहते, जो आपकी बातें हैं उन पर प्रकट करें परमेश्वर पिता, क्योंकि आप अपनी गूढ़ भेदों को और रहस्यों को अपने लोगों पर प्रकट करते हैं पिता। विशेष कर धन्यवादी हैं दिन भर में सुरक्षित रखने के लिए, हिफाजत से रखने के लिए, नुकसान दुर्घटनाओं से बचाने के लिए, एक्सीडेंट से बचाने के लिए प्रभु, जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए, और ये सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये शाम है प्रभु जो धन्यवाद देने की है प्रभु, कि दिन भर में आज हम सुरक्षित रहे, ये तेरी महाकरुणा का फल है परमेश्वर। मेरे प्रभु आज की शाम में जो वचन के द्वारा आपने हम सबको ब्लेस किया, आपने हमसे बातचीत किया प्रभु, धन्यवादी हैं। अपने बेटे बेटियों को आपने सुनने वाले कान दिए और ग्रहण करने वाला हृदय दिया। ये वचन को अपने जीवन में रिसीव करने के लिए आपने प्रभु उन्हें उत्साहित किया। मैं धन्यवाद करती हूँ जिस प्रकार प्रभु आपका वचन हमें ये स्मरण दिलाता है प्रभु कि हम तेरी वो भलाइयाँ, तेरे वो आश्चर्य कर्म, तेरे वो काम जो तूने सबके जीवनों में किए हैं, आज जितने भी लोग प्रभु विश्वास में हैं उनके जीवन में प्रभु कहीं ना कहीं तूने बड़े बड़े अद्भुत काम को किया है। और प्रभु तू चाहता है कि वो उन बातों को अपने लाइफ में स्मरण करें, उन बातों को वो रिमाइंड करें, वो अपने आप को उन बातों से उत्साहित करने पाए प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जिस प्रकार भजनकार दाऊद भी इस बात को कहते हैं परमेश्वर कि मैं तेरी भलाइयों का वर्णन करूंगा। यस माय लॉर्ड, आज प्रभु आज की शाम में प्रभु जी जो बीते साल, बीते दिनों में, बीते कल में परमेश्वर आपने अपने बेटे बेटियों के जीवन में जो किया है प्रभु, उसे वो स्मरण करके प्रभु जो ये समस्या, स्ट्रगल, परेशानियां, चैलेंजेस और बहुत सारी बीमारियां प्रभु, बहुत सारे कलेश और नाना प्रकार की परिस्थितियों से जब आज घिरे हैं प्रभु, तो ये उस बात को स्मरण करे कि प्रभु जब आपने इनके जीवन में कार्य किया था, हाँ परमेश्वर वो स्मरण करने वाला हियाव दे प्रभु। पवित्र आत्मा आप इन्हें रिमाइंड कराएं कि आपने इन्हें चंगा किया, पवित्र आत्मा इन्हें रिमाइंड करवाएं कि अद्भुत आश्चर्य कर्म आपने किया। हाँ परमेश्वर, आप वही परमेश्वर है जो युगानुयुग एक समान है, कभी ना बदलने वाले, कभी ना चेंज होने वाले परमेश्वर हैं। लॉर्ड आज की शाम में परमेश्वर पिता जितने भाई बहनों ने विनती निवेदन दिए हैं परमेश्वर, कमेंट बॉक्स में परमेश्वर एक एक विनती के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करती हूँ। हाँ प्रभु तेरे नाम से परमेश्वर, क्योंकि तेरा नाम जो है वो सामर्थी है प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु आज ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, इनका परिवार परमेश्वर पिता जिस भी समस्या, जिस भी बीमारी, जिस भी कलेश में, जिस भी प्रॉब्लम में, जिस भी नुकसान में है प्रभु, आप बाहर निकालें और इन परिस्थितियों पर इन्हें विजयी दिलाएं। जिस प्रकार प्रभु आप ये वचन इजराइलियों के लिए कहा कि स्मरण करना कि कैसे मैं मिस्र देश से तुम्हें निकाल कर लेकर आया, ये इन बातों को तुम स्मरण करना। उसी प्रकार यीशु ये भाई बहन भी प्रभु स्मरण करे कि तूने अंधकार के बातों से निकाल कर प्रभु इन्हें ज्योति पर लेकर आया प्रभु। यही एक बहुत बड़ा स्मरण करने वाला विषय है परमेश्वर, और धन्यवाद देते आज प्रभु जब ये निराश हैं पिता, हम नहीं जानते क्या बात है जो इन्हें पिंच कर रही है, कौन सी बात है जो इन्हें दुखी कर रही है, कौन सी बात है प्रभु जो इनको बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल रही है प्रभु। बच्चों का भविष्य, अपनी जॉब को लेकर, शादी को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर,
बिजनेस को लेकर प्रभु, नाना प्रकार के गलत कामों को लेकर प्रभु परेशान है। प्रभु आपसे प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह कि इन परिस्थितियों पर आप इन्हें विजय दिलाएं और प्रभु आप पर भरोसा करने में इन्हें हियाव दें कि वो उन बीती बातों को जो तूने बड़े आश्चर्य कर्म इनके जीवन में किए हैं उसको याद करके अपने विश्वास की उन्नति कर पाएं। प्रभु हम इनके विश्वास की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने लोगों के विश्वास को बढ़ाएं परमेश्वर। यदि वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, यदि वो ढीले पड़ रहे हैं, यदि वो डगमगा रहे हैं, तो यीशु के नाम से आज वो मजबूत होने पाए। पिता आज रात में प्रभु जितने लोग अस्वस्थ और बीमार हैं प्रभु, यदि कहीं भी इन्हें दर्द है, कहीं भी कोई भी रोग लगा है, यदि काफ़ी लंबे समय से बिस्तरों में है, यदि प्रभु कोई भी बुजुर्ग इस समय बीमार है, प्रार्थना सुन रहे, नौजवान बच्चे बीमार है, वो प्रार्थना सुन रहे, यीशु मसीह उनके शरीर की स्थिति आप जानते हैं प्रभु, उस स्थिति को हम आपके आगे रखते हैं, उस बीमारी को हम आपके आगे रखते हैं। आपने कहा है परमेश्वर पिता, वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। प्रभु आप इनके सारे रोगों से इन्हें चंगा करें। और थैंक यू लॉर्ड, आज हम उन सारी बीमारियों को इस वचन के आधार पर डांट कर दूर करते प्रभु, हर एक बीमारी, हर एक दर्द को इनके शरीर से दूर करते यीशु मसीह के नाम से। खुदावन तेरी चंगाई को हम इनके लिए कहते यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे शब्दों को पृथ्वी पर लेकर आऊँगा। हाँ परमेश्वर, हम कहते प्रभु तेरे लोग चंगे हो जाएं। धन्यवाद प्रभु यीशु के आपने छुआ और चंगा किया, आपने अपने बेटे बेटियों के जीवन में कार्य किया है यीशु, आपका धन्यवाद। आज रात में हम इनके लिए अच्छी नींद को मांगते हैं पिता, सुकून भरी नींद को मांगते हैं, जो तेरा वचन जिस नींद के विषय में कहता है कि सुख भरी नींद। हाँ प्रभु, वही सुख भरी नींद अपने बेटे बेटियों को आप दीजिए, ताकि प्रभु नया दिन वो आपके साथ में देखें और महिमा करें और बारंबार आपका धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं हर एक जन जो हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, अपने परिवार के साथ में इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से। यीशु मसीह आप उन्हें आशीष दें, उनके जीवनों में कार्य करें, उन्हें और मोटिवेट करें, वचनों के द्वारा आशीषित करें। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से विनती मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।